मैं प्रूफ के साथ आऊंगी। सपना का कल लाइव आपने देखा ही था, वीडियो भी देखा था, जहां पे ससुराल वाले यानी कि सास ससुर नई स्कूटी ले आए हैं, खुशियां मनाई जा रही है। हालांकि कुछ लोगों का कहना था वो बेचारे, वो ये ठीक है। खैर, सपना ने कल लाइव में आके बहुत सारी चीजें एक्सपोज करी, काफी चीजें जो नहीं पता थी, ठीक है। और एक जो कहते हैं ना कि हाँ घर बन जाएगा, सब कुछ चीजें ठीक हो जाएंगी, तो इसी का सोच के कई चीजें इतने सालों से छुपाती रही। चाहे वो फिजिकल अब्यूज की बात हो, चाहे वो सूरज चौधरी की नौकरी, हाँ जी, ये भी चीजें छुपाई गई कि वो इंजीनियर बोला गया था, ठीक है, लेकिन इंजीनियर नहीं थे। और दहेज से रिलेटेड भी कल उन्होंने कई सारी चीजें लाइव में बोली हैं। और ये सब चीजें भी बताई हैं कि मैं प्रूफ के साथ आऊंगी। भाई कोई तीसरा है जिसके दम पे इतना उछल रहे हैं, कौन? ससुर जी। प्लानिंग प्लॉटिंग में, लेकिन प्रूफ के साथ ही आप लोगों के सामने आके दूंगी। खैर, ये सब चीजें तो हम पहले ही से ही सुनते आ रहे थे कि कुछ तो चल रहा है, ठीक है। और जहां पे इनकी ससुर जी की सोच शुरू होती है, जहां पे सबकी खत्म होती है, उनकी तब वहां पे शुरू होती है, सोचिए, है ना। तो खैर, जो भी चीजें हैं सपना चौधरी लाएंगी विद प्रूफ। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी स्वाति। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मजे में होंगे, बढ़िया होंगे। तो जिसने मेरा कल का वीडियो नहीं देखा है जरूर देखिएगा। मैंने रात में थोड़ा लेट नाइट वीडियो डाला था, हालांकि कुछ लोग देख रहे हैं, अभी भी चल रहा है वो वीडियो। तो जरूर कल वाला वीडियो देखिए, जहाँ पे लाइफ से रिलेटेड कुछ चीजें मैंने डिस्कस करी हैं। चाहे वो उनकी सपना ने इन चीजों को, जो लोग कह रहे थे सूरज चौधरी मर गया, उसकी रिकॉर्डिंग्स मारने वाली अब क्यों डाली गई, तो भाई कहीं ना कहीं सपना के दिल में, सपना के साथ ऐसी चीजें हो रही थी, चाहे वो गाली गलौज देना। आप सोचिए एक लड़की के लिए कितना मुश्किल होता है, वो अपनी दोनों बच्चियों को एक अच्छा एनवायरनमेंट देना चाहती है, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट, लेकिन जब उनके ससुराल वाले, उनके सास ससुर उसकी मायके वालों को गाली दे रहे हैं, माँ को गाली दे रहे हैं, सपना को गाली दे रहे हैं, ठीक है, एक रोज शाम को ड्रिंक करते थे और गाली गलौज देना, तो वो कब तक सहन करेगी? फिर सलोनी के आने पे आपत्ति, बहुत सारी चीजें। तो मायके वालों के लिए कोई लड़की नहीं सुन सकती, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जब इतनी सारी चीजें चलने लगती है, तब आदमी या औरत ब्लास्ट करती है। और मुझे लगता है वो चीजें आनी भी चाहिए थी। एक जो फेक इमेज जो बना रखी थी सपना ने अपने ससुराल वालों की, चाहे वो इनके एक्स हस्बैंड की सूरज चौधरी हो, चाहे इनके सास ससुर की थी, तो रियलिटी तो चेक देना ही था, ताकि दुनिया के सामने आए। जो लोग उनको बेचारा समझते हैं, देखो भाई इनकी ये रियलिटी है कि ये मेरे माँ को, मेरे को कितनी गंदी गंदी गालियां देते हैं, कि सोशल मीडिया पे सब झूठ फैलाते हैं, ये बोलते हैं फलाना धमाका। तो अब जो लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं, अपने पे लेके सोचिए, है ना। अगर आपके मायके वालों को कोई इस तरीके से रोज गालियां देगा ड्रिंक करके, तो आपको कैसा लगेगा, है ना। मायके के लिए हर लड़की नहीं सुन सकती, और सुनना भी नहीं चाहिए। तो सपना का जो ये रिकॉर्डिंग्स वाला था, इस चीज पे भी क्लियर हो गया है। लेकिन अब बात करते हैं भाई, दहेज से रिलेटेड भी कल चीजें सोशल मीडिया पे आई हैं, जो कि अभी तक नहीं पता थी कुछ लोगों को। अब आप देखिए यहाँ पे जो बेटियों, जो पोतियों का हक है, ठीक है, काफी लोग कह रहे हैं कि नहीं आपको केस करना चाहिए, बच्चियों का, पोतियों का पूरा हक है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे, वो करेंगी, सपना नहीं करेंगी, ये उनके उसमें। लेकिन उन्होंने ये कहा कि मैं उनको एक अच्छी लाइफ देना चाहती हूँ, उनका फ्यूचर अच्छा हो, एक अच्छा स्कूल उसका मतलब उसमें पढ़ाऊँ बच्चियों को। एक कहते हैं ना एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, और एजुकेशन के साथ साथ मेरे को लगा कि कल सपना ने जिस तरह से लाइफ में खुद ये चीजें मानी है कि बहुत जल्दी एज में उनके पापा मम्मी ने उनकी शादी कर दी थी, ये सोच के कि घर अच्छा है ना। तो यहाँ पे मैं खुद, उन्होंने इस चीज की, अपने पेरेंट्स की गलती मानी है। तो मैं यहाँ पे बार बार अपने प्लेटफॉर्म से भी यही कहती हूँ कि अर्ली एज में आप शादियां अपनी बेटियों की मत करिए, अच्छा खासा उनको पढ़ाइए, ठीक है। और इंडिपेंडेंट बना के, इंडिपेंडेंट होना आज के टाइम पे बहुत जरूरी है। मैं, अगर आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हो, तो चाहे थोड़ा ही आप लोग अर्निंग करो, लेकिन करनी जरूर है, क्योंकि कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि जब ये सब चीजें निकल के आती हैं तो बहुत दुख होता है, राइट। तो उस चीज में उन्होंने माना है सपना ने कि वाकई जो उनके पेरेंट्स थी उनकी गलती थी। दहेज से रिलेटेड भी बहुत चीजें बोली गई कि आज ये लोग मना कर रहे हैं। जिस तरह से हमने रिकॉर्डिंग देखी थी, सासू माँ ये कह रही थी कि तू थोड़ी मायके से लेके आई है, जो उसका स्त्री धन है ना, जो सेट वगैरह चढ़े होंगे या गोल्ड जो भी, वो तक मना कर दिया गया। तो उस पे इन्होंने ये बोला है सपना ने कि मैं दहेज लाई थी। इन्होंने साफ साफ बोला है कि जब हमारी शादी हुई थी, तो ऐसा नहीं है कि मेरे पेरेंट्स ने देखा था चल घर अच्छा है। और उसने ये भी बोला कि दादाजी ने ये बोला था कि हमने अपनी मतलब जो इनकी
ससुर जी की सिस्टर है, उनको पढ़ाया था उस टाइम पे, एमबीए वगैरह किया था उन्होंने। तो मेरे पेरेंट्स को भी लगा कि ये लोग पढ़ाएंगे, है ना, अच्छी फैमिली है, तो उस हिसाब से उन्होंने शादी करी। लेकिन वहां पे दहेज भी लिया गया, और 17-18 लाख। ऐसा नहीं है कि इन्होंने मुंह नहीं फाड़ा दहेज के लिए, इनके ससुराल वालों ने दहेज भी मांगा गया था। ठीक है, तो जो आज सास मना कर दे रही है कि तेरे थोड़ी है वो, तू मायके से थोड़ी लेके आई, तो भैया आपने दहेज क्यों लिया? उस टाइम पे तो सपना ने भी साफ साफ बोला है, क्या मैं आप पे दहेज का केस कर दूं, है ना। ये सब चीजें तो आंटी जी ने छुपा ली। आंटी सास ससुराल वाले हमेशा से ऐसे ही करते हैं, लेकिन आज के टाइम पे पोतियों को हक नहीं देंगे। ऊपर से जो प्लॉट थे सपना के नाम से, वो बेच के मथुरा वाले घर में पैसे लगा लेते हैं बेटी, है ना। और उस मथुरा वाले घर पे भी अब मैं रहूंगा, वो मेरा हक है। मतलब फार्म हाउस भी आपका, मथुरा वाला घर भी आपका, ये घर भी आपका, गाड़ी भी आपकी। अरे भाई सपना का था क्या? और स्कूटी कहीं ना कहीं ला के वीडियो भेजने का मतलब क्या था? आप सामने वाले को ये दिखाना चाहते हो कि देख तू स्कूटी ले गई, तो ऐसा नहीं है कि हम स्कूटी नहीं ला सकते या कुछ भी चीजें हैं। तो देखिए बहुत सारी चीजें हैं जो अब बहुत क्लियर हो गई हैं, और ये जो चीजें लड़कियों अपनी पोतियों तक को नहीं याद किया जा रहा। और स्पेशली ये भी सपना ने बोला है कि इनकी क्या प्लानिंग चल रही है इतने टाइम से, मैं आपको प्रूफ के साथ आके बताऊंगी, है ना, कि कोई तीसरा है क्या प्रॉपर्टी से रिलेटेड अपनी सारी चीजें उस तीसरे को देने वाले हैं। और कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि जैसे ये लड़कियों को, अच्छा ये बहुत ही मतलब गंदी सोच है, ठीक है, क्या मतलब समाज में कि लड़कियां वंश नहीं चला सकती और हमारा तो वंश ही खत्म हो गया, ये तो नमूनी है। जिस तरह के दादी बाबा अपनी घर की पोतियों को, अपने बच्चों के अंश को इस तरह से बोल सकते हैं, उनकी क्या उनकी सोच है, मैं तो समझ ही नहीं पा रही हूँ। ठीक है, उन्हीं मतलब एक तरह से कहते हैं ना, ये लोग पाखंडी लोग होते हैं। ये लोग दान दक्षिणा करेंगे, ठीक है, उन्हीं बच्चियों को, माताओं को माता मानेंगे, कन्या मानेंगे, उनका कन्या पूजन भी करेंगे उस टाइम, लेकिन फिर उनको ऐसे बोलेंगे ये तो नमूनी है। मतलब अपना वंश आगे बढ़ाने के लिए, जैसे कुछ लोग कह रहे थे कि इनको लड़का चाहिए तो उसके लिए ये प्लानिंग कर रहे हैं, या किसी और को इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी का हकदार बना लिया। खैर वो तो हमें आने वाले टाइम पे पता चलेगा ही। बट सपना ने कल बहुत सारी चीजें लाइव में भी बोली, जिस तरह से इसके साथ किस तरह का टॉर्चर होता था। और ये भी चीजें बोली गई उनकी माँ को, इनको गालियां पड़ती थी, जिस वजह से इनको रिकॉर्डिंग डालनी पड़ी, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं सास ससुर को बहुत अच्छा समझते थे। आपने पुरानी वीडियोस देखी हैं जहाँ पे लोग ये भी कहते थे कि कितने अच्छी हैं सास ये, है ना, और ऐसी सास सबको मिले कितना। लेकिन कैमरे के पीछे एक्चुअली में ये सब चीजें हो रही थी। कैमरे के पीछे गालियां पड़ रही थी, कैमरे के पीछे जो छोटी बच्चियां हैं उनको नमूना बोला जा रहा था। ठीक है, और ये भी कि मेरा सी सेक्शन हुआ था, उसके थोड़े दिन बाद ही मैंने काम करना भी शुरू कर दिया था। मेरी कोई केयर नहीं करता था, और मेरे को जब चोट लगती थी या मेरे फ्रैक्चर होता था, मेरे मायके वाले आते थे तो उनको कोई मतलब एक स्माइल तक नहीं करता था। और बहुत सारी चीजें हैं जो सोशल मीडिया पे सपना ने अपनी कुछ कुछ वीडियोस के साथ उसने स्टार्टिंग करी थी सलोनी के आने के बाद। उसने ये भी कल बताया कि सलोनी जब आई तो जिस तरह से उसका भाई मतलब छोड़ने आया था, उससे बात नहीं करना और मतलब एहसान जताना, और फिर मैंने ही उनको राशन ला के खाना वाना खिलाया, अपना किचन तब मैंने ऊपर अलग किया था। तो देखिए एक जो एक एटीट्यूड होता है ना कि नहीं तेरे मायके वाले से तेरे घर से आ रहे हैं लोग, उनको अपना वो दिखाना, तो ये चीजें भी गलत हैं। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि आज ये यूट्यूब पे और जो घर को मतलब सर्वनाश किया, ठीक है, आप कहते हो, लोग कहते हैं कि वो उनका कोई सहारा नहीं है, तो सपना ने साफ साफ ये चीजें बोली हैं कि सहारा मैं थी आपका, आपने तो खुद अपना सहारा छोड़ दिया, है ना, और मैं आप पे ही डिपेंड थी। देखिए एक सपना ने ये चीजें सोची थी कहीं ना कहीं कि हम लोग सब साथ में रहेंगे आने वाले टाइम पे। इसी वजह से जो राजवीर जी के सोचिए पैसे थे 25 लाख कुछ रुपए, वो उन्होंने डायरेक्ट अपने ससुर जी को दे दिए। वो चाहती है अगर उसके दिमाग में ऐसा कुछ होता, क्योंकि वो सीधी है, उसने ये सोचा सब साथ में रहेंगे तो वो पैसे भी दे दिए होता। अगर कुछ जैसे चालाक लेडीज होती हैं, कुछ होती क्लेवर, तो वो अपने लिए रखती है, अपने फ्यूचर के लिए अपनी प्रॉपर्टी बनाती। अब कहाँ है वो, देखो उसको सिर्फ और सिर्फ उसके जो प्रमोशनल वीडियोस, जो उसको इंस्टाग्राम वगैरह से काम था, उसके वही वाले कपड़े और स्कूटी वगैरह लेकर आई है, सिर्फ अपना सामान और बच्चियों की पढ़ाई, ठीक है, रेंट देना और जो खर्चे होते हैं, ग्रोसरी वगैरह भी लाई हैं, उनकी कुछ रील्स वगैरह भी देखी थी मैंने। तो अब उनको बहुत सारी चीजें अकेले मैनेज करनी है, लेकिन मुझे लगता है कि सपना को जो उनकी बेटियों का हक है वो जरूर लेना चाहिए। ठीक है, कहीं ना कहीं ये एक इन्फ्लुएंसर है, इससे बहुत सारी लड़कियां जो देख रही हैं उनको भी एक अच्छा मैसेज मिलना चाहिए। ठीक है, और जो लोग कह रहे थे कि नहीं आप अपना सोचो, उनका रहने दो, तो मुझे लगता है कि कब तक रहने दे। आप देखिए ना, कोई किसी को कितना पागल बना सकता है, कोई किसी को कितना यूज कर सकता है। यहाँ पे तो यूज एंड थ्रो वाली चीजें दिख रही है ना,
और क्योंकि ये सोशल मीडिया पे है, इनको बहुत सारे लोग देखते हैं। अभी इनका ठीक है, उस टाइम ये ज़रूरत थी कि ये निकल जाए, इनका मेंटल पीस थोड़ा ठीक हो जाए, टाइम के साथ थोड़ी चीज़ें हील हो जाएं। और अब इनके छत जो किराए की छत है, बाकी देखिए अर्निंग का सोर्स, और यूट्यूब कब तक है कब तक नहीं, यू नेवर नो, ठीक है। इसलिए इनको डेफिनेटली अपनी बच्चियों के हक के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए, लीगल एक्शन इनको लेना चाहिए। और जो एक होप थी कि वो बुलाएंगे, मुझे तो लग रहा है कि वो लोग खुश हुए हैं, है ना, कि गए ये लोग। इनका लग रहा है बहुत टाइम से ये लोग यही चाहते थे। और सपना कहाँ सोच रही थी कि बच्चियों के कॉल करेंगे, और व्हाट्सएप पे आया वीडियो, लेकिन वो अंशु के आया, ठीक है। वो जो लॉगिन हो रखा था लैपटॉप में, क्योंकि उसकी ऑनलाइन क्लासेस चलती थी अंशु की, तो उसी में व्हाट्सएप पे उन्होंने देखा। और जो लोगों को लग रहा था कि सपना ने हार्ट दिया, वो सपना का नहीं था, वो अंशु का था। अंशु ने अपना टीसी भी मांगा है उनसे, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। बाकी यस, सपना से मैं यहाँ पे यही कहूंगी कि आप स्ट्रांग रहो। अभी आप फोकस करो अपनी हेल्थ पे, अपनी बच्चियों के फ्यूचर में, उनका स्कूल में अच्छे से एडमिशन कराओ। और आगे जो भी चीज़ें आपको पता चलती हैं, क्योंकि देखिए उन्होंने बोला है कि मैं प्रूफ के साथ आऊंगी, विदाउट प्रूफ मैं दाएं बाएं कुछ नहीं बोलूंगी। तो सब लोग वेट कर रहे हैं आपका कि आप आएँ और चीज़ें यहाँ पे दिखाएं। आखिर कौन सा इंसान है जो इनके माइंड में इतना ब्रेन वॉश कर दिया आज कि घर की बहू और पोतियां ही इन्होंने घर से निकाल दी, ठीक है। चलिए, हम लोगों ने पहले भी बोला था, इन्होंने खुद बोला है सपना ने कि मैं चाहती हूँ प्यार से कुछ चीज़ें हो जाएं, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना कि प्यार से नहीं मानते हैं, ठीक है। वो आपके सामने आपको बेटी बेटी बोल के आपको पागल बनाते रहे, और आप पागल भी बनती रही, है ना। तो बिल्कुल। और दहेज का भी केस इन्होंने बोला है सपना ने कि मैं दहेज का केस कर सकती थी, क्योंकि दहेज तो लिया गया है, अब चाहे लोग कितना भी वो करें, है ना। सो फ्रेंड्स, यही है। बाकी वीडियो को एंड करूंगी और इसी बात से कि कोशिश करिए कि आप लोग अगर पेरेंट्स देख रहे हैं तो अपनी बच्चों को खूब पढ़ाएं, लड़का लड़की सबको। मतलब ऐसा ना करें कि लड़की है तो उसको कम पढ़ाएं, अच्छे से अच्छे स्कूल में एडमिशन कराएं, खूब पढ़ाई कराएं। और अगर लड़कियां पढ़ लिख जाती हैं तो कहीं ना कहीं अपने पैरों पर खड़ी हो जाती हैं, जॉब ज़रूर करें। ये ही मेरा आज का वीडियो का मैसेज है, राइट। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बहुत सारी कंट्रोवर्सीज और दिख रही हैं उधर। सचिन मनीषा, है ना, उनके चैनल पे भी मैंने कल वीडियो देखा जहाँ पे नेहा आशीष तिवारी की एक वीडियो उन्होंने अपने चैनल पे दिखाई है, जहाँ पे वो मनीषा को डांट रही हैं बुरी तरीके से, ठीक है। तो ये वीडियो लीक करने का, आखिर ये वीडियो किसने लीक करी है, और ये वीडियो आई कैसे है, और क्या रिएक्शन चैनल्स के पास है, क्योंकि ये सब चीज़ें सोच के ना बुरा लग रहा है कि किसी औरत की डिफेमेशन बहुत ज़्यादा होने लगी है, ठीक है। और आप खुद ही ये सब चीज़ें दिखा रहे हो वीडियो में, वीडियो जो लाए हो, तो इसका लीक करने का मकसद क्या है, ये सब चीज़ें कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा दिख रही हैं। उस पर मैं हो सकता है वीडियो लाऊं और हो सकता है ना भी लाऊं, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। बाय बाय। और आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, हाँ जी, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अगर वीडियो अच्छी करती है तो लाइक का बटन दबाइएगा, और जो सब्सक्राइब का बटन आता है उसको दबा के बेल आइकन के साथ ज़रूर प्रेस करिएगा।